फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हो गया आपका, प्रोपल्शन इंजीनियर हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट हो गया, सैटेलाइट सिस्टम इंजीनियर हो गया, इनकी वैल्यू अच्छे कॉलेज से बहुत हाई है, ग्लोबली हाई है। एवरेज कॉलेज से करोगे तो दिक्कत आएगी। प्लेन्स के डिजाइन हो गए, डेवलप एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, मिसाइल्स हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो यार देखो, फ्यूचर में एक बात आप समझो, ट्रैवल तो बढ़ेगा, लोग अब ज्यादा बाहर निकलते हैं, लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और गवर्नमेंट्स भी जो हैं, देश भी जो हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम डेवलप्ड बने, मतलब हमारे देश के अंदर जितनी भी लोकेशंस है वहां पे एयरपोर्ट्स हो। तो ओवरऑल अगर आप सभी चीजों को अगर आप इंक्लूड करें तो एरो इंडस्ट्री का फ्यूचर के अंदर बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्टस है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, ब्राइट प्रोस्पेक्टस तो है, लेकिन अगेन अच्छे कॉलेज से है। ये जितनी बेटा ये वाली ब्रांचेस में अगर आपको बता रहा हूं, नॉन आईटी ब्रांचेस, इनकी वैल्यू अच्छे कॉलेज से बहुत हाई है, ग्लोबली हाई है। एवरेज कॉलेज से करोगे तो दिक्कत आएगी। तो डेफिनेटली बेटा इसके अंदर जो बोइंग कंपनीज हैं, डायरेक्ट एरोस्पेस इंजीनियर्स को हायर करती हैं। और सिर्फ बोइंग ही नहीं, अगर आप थोड़ा और ब्रॉड बेस्ट में देखें, जैसे अगर आपको कोई स्पेसशिप बनानी है, आपको बेसिकली एरोडायनेमिक एक इंजीनियर चाहिए होगा ना, जो बेसिकली समझता हो कैसे आप किसी चीज को ऊपर भेज सकते हो। जैसे अभी चंद्रयान हुआ है ना, मंगल मिशन जो था, तो एरोस्पेस अगर आप देखो, इसरो हो गया, नासा हो गया, है ना, बोइंग्स होगी, ये सारी आप एरोस्पेस इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपकी रहती है। तो इसके अंदर क्या है आपका, डेफिनेटली दे डिजाइन जो हो गए, प्लेन्स के डिजाइन हो गए, डेवलप एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, मिसाइल्स हो गया। मिसाइल्स के अंदर भी आपको एरोस्पेस इंजीनियर चाहिए होते हैं कि बेसिकली मिसाइल अपने टारगेट्स पे हिट करे, है ना। दे आल्सो टेस्ट प्रोटोटाइप्स टू इंश्योर दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। ठीक है जी। और अगर मैं बताऊं, और ये अभी आई है बेटा हमारे, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बड़ी अच्छी एक पीछे स्टेटमेंट भी दी है कि मैं ये इसका इसका आप देखिए प्रॉस्पेक्ट कितना ब्राइट आने वाला है। यहाँ पे ये है कि मोदी जी ने बोला कि आई हैव एन एम टू मेक इंडिया ए 4 बिलियन एमआरओ हब बाय 2030। ठीक है, तो $4 बिलियन की कहते हैं मैं मार्केट लेके आऊंगा इंडिया में। और एमआरओ का मतलब बेटा क्या होता है, मेंटेनेंस, है ना, एंड रिसर्च बेसिकली। तो ये जितनी भी हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, इनके एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस आमतौर पे बहुत सारे जो एयर बोइंग्स हैं, ये दूसरे कंट्रीज में करवाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के अंदर चीपर कॉस्ट पे इन सभी बोइंग्स की जो मेंटेनेंस है उसकी पूरी मार्केट को लेकर आऊंगा। तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर के अंदर आपका, हमारे देश के लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, जो हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसकी प्रोफाइल्स देखें तो ये सारी प्रोफाइल्स है। एरोस्पेस इंजीनियर हो गया, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हो गया आपका, प्रोपल्शन इंजीनियर हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट हो गया, सैटेलाइट सिस्टम इंजीनियर हो गया, एयरक्राफ्ट डिजाइन हो गया, सिस्टम इंटीग्रेशन, है ना, मिसाइल कंट्रोल इंजीनियर। अगेन पैकेजेस आप देख सकते हो, अच्छे पैकेजेस हैं, स्टार्ट भी अच्छा है यहाँ पे, और वेट टाइम कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप एक साइंटिस्ट बन गए, इसरो के अंदर चले गए, नासा के अंदर चले गए, फिर तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, अगर आपके पास बहुत स्पेसिफाइड स्किल्स हैं। ये बात बेटा हमेशा याद रखिए, आप अगर किसी भी ब्रांच में बहुत यूनिक स्किल्स रखते हैं तो फिर उसके अंदर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, आप ग्रोथ किसी भी स्केल तक ले जा सकते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, एरोडायनामिक्स हो गया, फ्लाइट मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, प्रोपल्शन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, एंड एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर अपने ला सकते हैं। कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, इसरो हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, बोइंग इंडिया हो गया, एयरबस हो गया, डीआरडीओ हो गया। ये सारे हमारे जो है बेसिकली टॉप रिक्रूटर्स हैं जो आपको इसके अंदर बेसिकली मिलते हैं। आईआईटीज और एनआईटीज की क्या कट ऑफ रहती है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कुछ ही कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो जैसे आईआईटीज में अगर आप देखोगे तो आईआईटी मद्रास में है, बॉम्बे में है, कानपुर में है, खड़गपुर में है। तो अगर मैं बॉम्बे की बात करूं तो 2394 रैंक, मतलब 2394 रैंक पे खत्म हो गया आपका। और अगर आप देखोगे 2107, मतलब इसी के आसपास बेसिकली खत्म होता है आपका एडवांस में। और मद्रास में 2800, कानपुर में 3638 हो गया, और खड़गपुर में 4748 हो गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आईआईटी कानपुर के अंदर अपना खुद का रनवे है, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 3 एयरक्राफ्ट है और खुद का रनवे है, जहां पे ये पूरी प्लेन्स का पूरा बच्चों को पढ़ाया जाता है आपका। और एनआईटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनआईटी दिल्ली में 14,243 रैंक तक आपका बेसिकली खत्म हो जाता है, और शिवपुर के अंदर आपका 21,831 रैंक के अंदर बेसिकली आपका खत्म हो जाता है।